वाकिफ था जमाना मेरी उड़ान से, वाकिफ था जमाना मेरी उड़ान से, वो कोई और था जो डर गया आसमान से। वक्त के बहते दरिया में कुछ तो आहे मारो तुम, वक्त के बहते दरिया में कुछ तो आहे मारो तुम, जीत अगर मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं अर्जुन, आपका स्वागत है। लोगों को जिंदगी उम्र गुजरने के बाद समझ में आती है। जब बाल सफ़ेद हो जाए तब समझ में आती है ज़िंदगी, जब हड्डियों से गोश्त चला जाए तब समझ में आती है ज़िंदगी। काबिल इंसान वो है जो जवानी में समझ जाए ज़िंदगी को। मैं कहता हूँ इस एज में, टीन एजर बिटवीन 30 एंड 19 के एज में अगर कोई समझ जाए ज़िंदगी को तो वो दुनिया का बेस्ट लीडर बनेगा एंड चैम्पियन बनेगा। तो आप अकेले बैठकर सोचिए, एक बार अपने आप से बातें करिए, पूछिए कि क्या है ज़िंदगी। जिस उम्र से आप गुजर रहे हैं ना, ये हमारे गोल्डन पीरियड है। हमारे आने वाले 40 से 50 साल कैसे गुजरने वाले हैं टोटली डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। अभी भी मौका है, अपने पेशेंस पर काम करिए, अपने पेशेंस पर मेहनत करिए, अपना सपना पूरा करिए। अपना सपना पूरा करने के लिए इतनी मेहनत करिए, एक दिन ऐसा आ जाए कि तुमसे मिलना लोगों का सपना बन जाए। मैं कहता हूँ वाकिफ था ज़माना मेरी उड़ान से, वाकिफ था ज़माना मेरी उड़ान से, वो कोई और था जो डर गया आसमान से। नौजवानों, एक्सक्यूजेस देना, शिकायतें करना बंद कर दो। मैं कामयाब नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मैं कामयाब कैसे बनूँ? कामयाबी के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होनी चाहिए। आप गिरेंगे, आप हारेंगे, आप डरेंगे, लेकिन मेहनत करना मत छोड़िए। चाहे जो भी मुश्किलें आ जाए, मेहनत करते रहिए और अपना सपना पूरा करिए। वक्त के बहते दरिया में कुछ तो आहे मारो तुम, वक्त के बहते दरिया में कुछ तो आहे मारो तुम, जीत अगर मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। कामयाबी सिर्फ महंगी कार में घूमने से नहीं है, कामयाबी सिर्फ महंगे बंगलों में से नहीं है। देखिए, नाकाम इंसान कभी किसी के काम नहीं आता है। अगर आप कामयाब हैं तो आपका ही फ़ायदा है, आपके घर का फ़ायदा है, आपके माँ बाप का फ़ायदा है, पूरी सोसाइटी का फ़ायदा है। तो अपने स्किल पर, अपने सपनों को पूरा करिए, मेहनत करिए, दिन रात एक कर दीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनको फॉलो कितना करते हैं? मुझे जवाब दीजिए। क्योंकि वैसे भी हर घरों में फ़ोटो रहती है उनकी। कितने लोग ऐसे हैं कि अपने गेट पर तक उनका फ़ोटो लगा रखे हैं। तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि आप उनको कितना फॉलो करते हैं, कि आप दिखावे के लिए उनको फॉलो करते हैं? तो आप दिखावे के लिए फॉलो मत करिए, उनके बीते हुए अतीत को फॉलो करिए। उन्होंने इतना स्ट्रगल कैसे किया हमारे लिए, उन्होंने इतना मेहनत कैसे किया हमारे लिए, इसको आप समझिए, इसको आप जानिए। एक समय ऐसे था कि वो ऑस्ट्रेलिया लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गए थे। वहाँ का जो पियोन था, दरवाज़ा खोलने आता था, उनसे वो पहले पहुँचते थे वहाँ पे पढ़ने के लिए और सबसे लास्ट में जाते थे। इतना तक कि पियोन से रिक्वेस्ट भी करते थे कि दरवाज़ा खोल दीजिए थोड़ा देर और, कि मैं और पढ़ाई कर लूँ। तो पियोन उनसे बोलता था कि क्या दिन भर यहाँ पे पढ़ाई करते रहते हो, जाओ बाहर दोस्त के साथ खेलो, मस्ती करो। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर दोस्तों के साथ खेलने जाऊं, मज़े करने जाऊं, तो उनका ख्याल कौन रखेगा? तो उस टाइम में इतना उनका मन लगता था पढ़ाई के, 17 घंटे उन्होंने रोज़ाना पढ़ाई करते थे। इतना उनको पढ़ाई के अंदर इच्छा थी, पढ़ने के लिए उनके अंदर इतना इच्छा थी, 17 घंटे पढ़ाई करते थे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जो आप गेट पर फ़ोटो लगाए, अपने घरों में फ़ोटो लगाए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, तो आप कितना पढ़ाई करते हैं? ये मुझे बताइए कि जिनका फ़ोटो लगाए हैं आप, उनको तो जानते होंगे, 100% जानते होंगे कि वो 18 घंटे, 20 घंटे रोज़ाना पढ़ते हैं। लेकिन आप कितना पढ़ते हैं, ये मायने रखता है। तो आप मेहनत करिए, अपने आप को उस मुकाम पर ले जाने के लिए इतनी मेहनत करिए, फोकस करिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। उस टाइम था कि उनके बापू जो थे, लोगों से कहा करते थे कि एक साइड आप 1000 विद्यार्थियों को रखिए, एक साइड 1000 विद्वानों को रखिए, और एक साइड मेरे बेटे को रख के देख लीजिए। फिर भी उन 1000 विद्यार्थियों से, उन 1000 विद्वानों से
उनसे ज़्यादा नॉलेज मेरे बेटे के पास होगी। ये मुझे बताइए कि आपके पिता ऐसा आप क्या करते हैं कि आपके माँ बाप लोगों से कहते हैं कि मेरा बेटा ये करता है। आपके माँ बाप का सपना होता है कुछ, उसको आप पूरा करिए। सोचिए, घर में बैठ के बातें करिए, अपने माँ बाप से पूछिए कि अगर आपसे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बनूँ, अपने माँ बाप से पूछिए, या फिर अपने आप से बैठ कर अपने आप से पूछिए कि मैं क्या बनूँ।